अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। सूबे पंजाब में इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 2 माह का ही वक्त बचा है। इलेक्शन की तारीख के हवाले से आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में वफ्द ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात बेनतीजा ही खत्म हो गई और इंतखाबात के हवाले से गवर्नर पंजाब ने तारीख देने से माजरत कर ली। हमारे जराए के मुताबिक गवर्नर पंजाब ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म का इतलाक उन पर नहीं होता। अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा तो ये मावराए आइन तस्वर होगा। इतलात के मुताबिक मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर किए जाने के हवाले से भी मशावरत की गई। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब से मशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देने का हुक्म दिया था। अदालत में गवर्नर पंजाब ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि क्योंकि असम्बली की तहलील की समरी उन्होंने मंजूर नहीं की थी और पंजाब असम्बली 48 घंटे गुजरने के बाद खुद ब खुद तहलील हो गई थी, लिहाजा गवर्नर पंजाब ने इंतखाबात की तारीख नहीं देनी है। आज वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए दिफा मलिक अहमद खान ने भी आइन का हवाला देते हुए यही मौक़िफ़ दोहराया। अगर गवर्नर पंजाब एडवाइस के नतीजे में उसकी तहलील करने का कोई हुक्मनामा जारी करते तो फिर उनको तारीख देने की आर्टिकल 105 में पाबंदी थी, लेकिन जब उन्होंने उसको ऑटोमेटिकली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एडवाइस एक्ट होने दिया तो फिर उसके ऊपर उनके ऊपर तो आप आइन शिकनी का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। आज पीटीआई के रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने को आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ करार देते हुए सदर मुमलिकत से दोनों सूबों के गवर्नर्स को हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज करने की इस्तदा की। अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। सिर्फ वर्कर्स नहीं, असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज लाहौर हाई सदर मुमलिकत को पंजाब के इंतखाबात की तारीख के लिए अहकामात देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी किए जा चुके हैं। मेरे सब अहकामात माने जाते हैं, 90 रोज इंतजार करूंगा, अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर देखूंगा। गवर्नर एक ओहदा है, उसकी इज्जत करनी है। अब भी कुछ नहीं हुआ, हम यहीं बैठे हैं, घबराने की बात नहीं है। जिस दिन कोई चूंचा करेगा तब भी देख लूंगा। इंतखाबात के इनेकात में ताखीर के हवाले से आए रोज हुकूमत नई नई तावीलें गढ़ रही है। कभी हुकूमत माशी हालात को इंतखाबात के इनेकात में रुकावट का बाइस करार देती है और कभी अंदरूनी खलफशार को। अब नून लीग की जानिब से एक नई राय फरार इख्तियार की जा रही है और इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क में निगरां सेटअप का होना लाजमी करार दिया जा रहा है। इनकी स्कीम ये है इलेक्शन की, देयर शुड बी केयर टेकर सेटअप, बल्कि मस्ट बी केयर टेकर सेटअप कि जब जनरल इलेक्शन होगा तो चारों सूबों में भी और मरकज में केयर टेकर सेटअप होगा। ये 2 असम्बलियों के अब इलेक्शन हो जाए, उधर फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट मौजूद है। सिंध गवर्नमेंट जो है जिस पार्टी के, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है पंजाब में। फेडरल गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी है उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन लड़ना है। जितने MNAs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। ये इलेक्शन जो है ये जनरल इलेक्शन की तर्ज पे होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए और जब जनरल इलेक्शन का टाइम है उसी वक्त होना चाहिए। आइन में यह भी दर्ज है कि इंतखाबात के लिए जरूरी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स हो, निगरान बंदोबस्त हो। 2 सूबों में आप जब इलेक्शन करवा रहे होंगे तो उस वक्त कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत मौजूद होगी। बाई इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन हुकूमती ओहदेदारों को रोक सकती है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शन हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने इस चीज को परसीव ही नहीं किया। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि मैंडेट है और आइन के अंदर ही है और इलेक्शन कमीशन भी मैंडेटेड है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे मुमकिन होगी? आपकी ये स्कीम कितनी फ्लॉड है, आपको ये अंदाजा है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे मुमकिन होगा जहां एक तरफ इस सियासी कशमकश के बायस अवाम मुस्तरब है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत की माशी टीम अवाम को
किसी भी किस्म के रिलीफ देने में नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत की जानिब से IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए अवाम को बिजली के झटके देने के साथ साथ गैस के बम भी बरसाए जा रहे हैं। IMF के मुतालबे पर बिजली के टैरिफ में तकरीबन 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। बिजली के टैरिफ में ये इजाफा मरहलावार किया गया है। फरवरी और मार्च के महीनों में सार्फिन पर 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया जाएगा। मार्च से मई के दौरान 69 पैसे का इजाफा, जून तक अगस्त 1 रुपए 64 पैसे, जबकि सितंबर तक नवंबर के बिलों में तकरीबन 2 रुपए फी यूनिट का इजाफा होगा। PDM की हुकूमत में अब तक बिजली के बुनियादी टैरिफ में 15 रुपए से जायद का इजाफा किया जा चुका है। इसी तरह गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया। ECC ने अगले 6 माह के लिए गैस कीमतों में 16% से 112% तक का इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के एंड ऑल्सो द स्पोक्स पर्सन ऑफ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जुबैर साहब, आज जो गवर्नर साहब से इलेक्शन कमीशन के वफ्द की मुलाकात हुई, मशावरती इजलास था, बहरहाल अभी भी वो डेडलॉक उसी जगह बरकरार है। ऑल्दो के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी अब तक ताहाल तारीख का ऐलान की तरफ मामलात नहीं गए हैं। क्यों नहीं जा रहे इंतखाबात की तरफ आप लोग? मेरा ख्याल है, मेरा तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि 90 डेज जो आइन में लिखा हुआ है, मैं जिस तरह से तशरीह करता हूँ आइन की, वो तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में ही होने चाहिए। अब जाहिर सी बात है, मैं लीगल एक्सपर्ट तो हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं आइन के साथ खड़ा हूँ बिल्कुल 100%। इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। 90 डेज का मतलब 90 डेज ही होता है और 90 डेज में इंतखाबात करवाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अब अगर उनको कोई कानूनी मुश्किल है, अगर कोई है कि जी गवर्नर ने डेट नहीं दी या जो भी है, तो दे शुड गो टू द कोर्ट एंड फाइंड आउट। हम हुकूमत इसमें फ्रीक नहीं है। राइट, बट जुबैर साहब, ये जो टेक्निकल तरीके से एक तासुर पैदा हो रहा है कि जी शायद डिले किया जा रहा है। आपने कहा आप आइन के साथ खड़े, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आपकी जमात का भी यही मौक़िफ़ है? जमात ने तो अभी तक, जमात का क्या मौक़िफ़ होगा? जाहिर सी बात है, वो आइन के तहत जो भी फैसला करती है इलेक्शन कमीशन। हमने तो नहीं ये कहा कि नहीं करवाएं 90 डेज में। हर एक की इंडिविजुअल राय 4-5 लोगों की सामने आई है। शाहिद खान अब्बासी कल एक चैनल पर थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि 90 डेज होना चाहिए। कुछ लोगों की राय, इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हमारी जमात ने कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट तो नहीं इशू किया कि हम 90 डेज में इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कोई चीज़ें हैं जिसमें क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा तजर्बा हुआ नहीं है कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन और नेशनल असम्बली के इलेक्शन मुख्तलिफ टाइम पर हो। 1-2 दिन का तो गैप होता था, बट इस तरह से 4-5-6 महीने का गैप तो नहीं होता। और पाकिस्तान में ये भी आप ख्याल रखें कि एक केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया की एग्जांपल लेते हैं कि इंडिया में स्टेट्स जो हैं वहाँ अलग इलेक्शन हो जाते हैं और नेशनल जो सेंटर के जो लोकसभा के इलेक्शन है वो अलग होते हैं। बिल्कुल, वेरी फ्रीक्वेंटली। जी, लेकिन वो उधर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसी के तहत होते हैं। तो सिटिंग गवर्नमेंट, यहाँ तो सिटिंग गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अब अगर ऐसा हो कि अप्रैल में इलेक्शन हो पंजाब में और अक्टूबर में इलेक्शन हो नेशनल असेंबली के, तो फिर केयर टेकर पंजाब में तो नहीं होगी, ना केपी में होगी। तो सिर्फ इस्लामाबाद 27 किलोमीटर के लिए केयर टेकर का क्या लॉजिक हो? तो जो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए हमारा आइन भी कहता है कि जी वो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जुबैर साहब, ये आप लोग ही इनको मशवरे देते थे और इमरान खान साहब को बोलते थे कि भाई असेंबलियाँ तहलील कर दें, हम इलेक्शन करवा देंगे। अब डिले जो किया जा रहा है या जो भी रीजंस उसमें वजूहात बनाई जा रही हैं, उससे तासुर अब ये पैदा हो रहा है कि शायद आप लोग राय फरार इख्तियार कर रहे हैं इंतखाबात से। नहीं, मैंने जिस तरह बिल्कुल क्लियर कहा था कि आईनी लिहाज से इट इज द इलेक्शन कमीशन जिसकी ये स्वाबदीद है कि वो स्वाबदीद क्या कि उनके ऊपर फर्ज बनता है कि वो आइन के हिसाब से तय करें और वो फैसला करें। दूसरी बात यह है कि अगर उनको आइन को इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किलात है तो देन दे शुड गो टू द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाएं या जहां भी जाएं,
और वहाँ जाके ये फैसला लें कि जी हमें हुकूमत ताउन नहीं कर रही हमारे साथ। मिसाल के तौर पर अगर कोई मिनिस्ट्री उनको फंड देने से काफिर है, जो कि जो रीजंस कोट किए गए हैं जुबैर साहब, फाइनेंस डिवीजन कहता है कि जी स्टैगर कर करके फंड्स देंगे, जो उनका इलेक्शन कमीशन का उनसे मुतालबा है वो उतने फंड्स भी नहीं रिलीज हो पा रहे हैं। सिक्योरिटी के हालात और मल्टी डायमेंशनल कंसर्न्स को कोट किया जा रहा है कि जी मुल्क में ऐसे हालात शायद पहले कभी भी नहीं थे जिस तरह की अभी टेररिज्म की वेव नजर आ रही है। ऐसा ही है 2013 की निस्बत आपको लगता है हालात बहुत खराब है इस वक्त? नहीं, टेररिज्म के हवाले से तो डेफिनेटली आई थिंक अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान, मतलब ये नहीं कि आइडियल है, बट ये भी नहीं कह सकते कि जी वो 2013 या 14 जैसे 2013 या उससे पहले के जो हालात थे वो तो बहुत ही खराब थे। 2007 प्रॉब्ली वाज द वर्स्ट ईयर, जब लाल मस्जिद भी हुई और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी कत्ल हुआ और बहुत से वाकयात हुए थ्रू आउट द ईयर। उसके बावजूद इलेक्शन वो शेड्यूल्ड फॉर वो फरवरी 2008 में इलेक्शन हुए। तो ये मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा मुनासिब नहीं होना कि जी टेररिज्म की वजह से इलेक्शन नहीं हो। और आपके ख्याल में ये आपने जिस तरह से कहा कि 90 रोज में होना चाहिए, इंतखाबात होते भी है तो पीडीएम बिलखुसूस नून लीग को तहरीक इंसाफ से कोई खतरा इस वक्त महसूस नहीं हो रहा? खतरा तो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में जाती हैं तो सीरियसली लेती है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को, और जाहिर सी बात है अगर आप नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ इलेक्शन में तो नहीं उतर सकते। तो हम समझते हैं कि PMLN हैज इनफ मटेरियल जिसके साथ वो अवाम में जाके वोट मांग सकती है और फ्यूचर की बात कर सकती है। तो जा रहे क्यों नहीं है जुबैर साहब, तो जा रहे क्यों नहीं है? आप हमने कब रोका है? हमने कब कहा कि हम इलेक्शन कमीशन तो आपकी तरफ देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो कहता है कि जी हमने तो शेड्यूल जारी करना है। नहीं, इलेक्शन हमारी तरफ क्या देख रहा है? इलेक्शन कमीशन शुड अनाउंस। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत हो रही, देखे ना, आपकी और मेरी राय में इख्तलाफ हो सकता है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की राय में कुछ इख्तलाफ हो सकता है, या PTI या PMLN के रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को अगर कोई भी किसी इदारे से भी दुश्वारी हो रही है, किसी इंडिविजुअल से दुश्वारी हो रही है इन द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, तो उसका हल कहाँ है? उसका हल सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट को ये मुद्दा अपना पेश करेंगे जी हमने इलेक्शन कराने, ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। पर सर क्लैरिटी तो आपके पार्टी से मुंसलिक है ना बलीगुर रहमान साहब, उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको वो समझते हैं कि ये तशरीह तलब है लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। तो अब उसका हल यही है ना, कोर्ट ही तय करेगा ना। तो पार्टी की तरफ से बलीगुर रहमान साहब को कहा जा रहा है कि जी मामलात को डिले किए जाने चाहिए? नहीं, बलीगुर रहमान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, उनकी जाहिर है जो समझते हैं वही कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की भी राय यही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। मेरा ख्याल है अब आप 200 की लिस्ट निकाल के मेरे से पहले नहीं, मैं आप तर्जुमान है आपसे नहीं उन्होंने कभी अब मियां नवाज शरीफ की राय बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान में हर चीज कानून के हिसाब से होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सी बात है। राइट, बट जुबैर साहब जो मियां नवाज शरीफ साहब से मुंसलिक जो बातें गुज़िश्ता साल भी आती थी कि जी वो चाहते थे कि फ़ौरन फ्रेश इलेक्शंस की तरफ लास्ट ईयर ही चले जाना चाहिए था, वो आपके ख्याल में वो फैसला दुरुस्त होता बजाय इसके कि 10 माह गुजार के अभी अवाम की चीखें निकल चुकी हैं, जितना इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर आ चुका है और जितना महंगाई की सतह जिस उरूज पे जा चुकी है? ये मेरे ख्याल है जाहिर है नोशनल क्वेश्चन है कि अगर बिल्कुल बहुत से लोगों की राय ये थी, मियां नवाज शरीफ की भी राय थी कि फौरन इलेक्शन में जाना चाहिए और उस पर फिर PTI को हिसाब देना पड़ता अपने 3.5 पौने 4 साल का, बजाय कि PDM को अपने साल सवा साल का हिसाब देना पड़ता। और फिर वैसे भी एक लास्ट ईयर हो 5 साल के टेन्योर का, उसमें अगर आप चाहेंगे और उसमें जाहिर सी बात है आपको वो मुश्किल इक़दाम भी उठाने पड़ते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में चल रहा था और चूंकि उसके फैसले अनपॉपुलर होते हैं, इलेक्शन ईयर में आप अनपॉपुलर फैसले करेंगे तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट तो होती है। और वो हमने देखा भी है कि जो भी बाई इलेक्शंस में
उस पर हमने पॉलिटिकल कॉस्ट अपनी दी है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लिए जरूरी थे वो इकदाम करना। अब भी जो इकदाम IMF के तहत उठाए जा रहे हैं वो मुश्किल है। सर रुकावट क्या है, रुकावट क्या है, मुआहिदा हो क्यों नहीं पा रहा? मुआहिदा तकरीबन देखे ना, वो यहाँ 9 फरवरी तक थे और काफी चीजें तय हो चुकी थी, और उसके बाद कुछ चीजें थी जो कि अभी वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिनों में या ज्यादा 1 हफ्ते में वो फैसले हो जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं जो कि IMF के साथ एग्री किया था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन वो देखना चाहते हैं इससे पहले कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो। मिसाल के तौर पर कल जो ECC का इजलास हुआ था उसमें गैस की प्राइसेस इंक्रीज करने की अप्रूवल दी गई थी, तो वो और इसी किस्म के दूसरे इकदाम है, टैक्स नए टैक्स कुछ लगाने हैं। सर जनरल सेल्स टैक्स 17 से 18%, 1% का उसमें इजाफा, अभी मतलब ये तमाम चीजें कलेक्टिवली जो टैरिफ्स की भी रेज उसमें देख के आपको नहीं लगता कि आवाम की कुव्वत खरीद जो है वो बड़ी शदीद हद तक मुतासर होगी? जी, ये तो बिल्कुल हमें अंदाजा है कि जब महंगाई होती है तो आवाम के लिए मुश्किल होता है, और इसको अब हमने सेल करना है कि जी क्या चीज बीच में किन वजूहात की वजह से हमें ये बढ़ानी पड़ी प्राइसेस। और दूसरी चीज ये है कि अगर आज हम ये नहीं फैसले करते और इसको डिले करते तो क्या पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान होगा उन चीजों में। बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नुकसान होगा, लेकिन कुछ तो लेके अवाम में जाएंगे। जुबैर साहब, क्या बयानिया होगा फिर अवाम में, क्या लेके जाएंगे इंतखाबात के लिए भी? जब इंतखाबात आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम कोई बयाने बनाएंगे। पर लेकिन आप PDM कहती थी कि जी हम तो महंगाई कम करेंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान ने तो सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन रिलीफ जो है वो अवाम अभी भी उसके मुतलाशी है, अभी भी मुंतजर है। अभी तो रिलीफ नहीं आ सकता जी, कोई चांस नहीं है रिलीफ का, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। मुश्किलात है, और वो मुश्किलात हमें किसी न किसी तरह से देखिए। IMF अगर आप नहीं करते तो पाकिस्तान बिल्कुल क्लियरली डिफॉल्ट पे चला जाएगा। तो पाकिस्तान हैज टू एक्सेप्ट IMF कंडीशनैलिटी एज मच एज पॉसिबल। हमने कोशिश की कि वो इतनी सख्त ना हो कंडीशंस, लेकिन IMF बज़िद है कि जी ये कंडीशंस आप इंप्लीमेंट करेंगे तो IMF के साथ डील होगी। IMF के साथ डील होगी तो दूसरे इदारे जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, मल्टीलैटरल एजेंसीज हो, दोस्त ममालिक हो, उनसे फिर हमें फॉरेन करेंसी मिलने का चांस होगा। और ये पाकिस्तान के लिए फंडामेंटल है। इस वक्त आपको पता है कि तकरीबन $2.9 बिलियन के रिजर्व है, जो कि बहुत ही कम सतह पर है। राइट जुबैर साहब, आखिर में बता दें जनरल बाजवा से मुतालिक आपके जो और पूरे PDM के, बल्कि जो एक ही मुखालिफ हैं और ओपोनेंट जो हैं आपके इमरान खान साहब, उनकी भी सारी दुबों का रुख वो अब जनरल बाजवा की तरफ है। एटलीस्ट आप लोग और नून लीग और इमरान खान एक पेज पर तो नजर आ रहे हैं इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान साहब जो वो उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं वो बिल्कुल उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। 6 साल थे जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस 6 साल में से 5 साल 3 महीने, 5 साल 4 महीने उनको कोई इशू नहीं था जनरल बाजवा से। 5 साल 4 महीने तक तो ही वाज द बेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दैट एवर केम टू पाकिस्तान। यही था ना इमरान खान का। बट वही 5 साल 4 माह जुबैर साहब, आप लोग को भी इश्यूज रहे हैं। हम अब भी निशानदेही करते कि वो जो हाइब्रिड सिस्टम था उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचा है। हम तो अब भी यही कहते हैं। हमें तो कोई उसमें कहने में वो नहीं है कि जो सिस्टम उसमें था, और इमरान खान खुद मान चुके हैं कि किस तरह से वो चाहे पार्लियामेंट में वोट लेने हों या शौकत तरीन के लोन को जल्दी चलाना हो या माफ करवाना हो, हर चीज पे वो तो सब। बट जुबैर साहब, एक चीज कता कलामी की माफी, लेकिन इमरान खान साहब जब कह रहे हैं कि जी ये जो कॉन्स्पिरेसी थी वो एक्सपोर्ट हुई है यहाँ से और जनरल बाजवा इसके जो है वो मरकजी किरदार थे, आपके ख्याल में PDM जो आई है और थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या कोई डील करके आई? क्योंकि जनरल बाजवा से तो आपकी भी मुलाकातें, और ऑन रिकॉर्ड आप कहते रहे हैं आपकी मुलाकातें होती रही हैं, कोई डील करके आई है PDM? नहीं, देखो ना, अब ये इमरान खान के बयानिए को लेके देखे ना, इमरान खान ने एक साजिश का बयानिया बनाया
उसके तहत उन्होंने कहा कि ये साजिश अमेरिका ने की थी और यहाँ पाकिस्तानी उस वक्त की ऑपोजिशन पार्टीज प्राइमरीली PMLN और PVP वाले डिप्लोमेट से भी मिलते थे और साजिश बनाई जा रही थी और उसको इम्प्लीमेंट किया एंड सो ऑन। अब वो कहते हैं कि जैसे एक नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसके तहत कि ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि जनरल बाजवा ने साजिश की थी और फिर वो एक्सपोर्ट की गई थी, यहाँ से इंपोर्ट नहीं की हुई थी। आपके ख्याल में पीडीएम जुबैर साहब ये जो आई है इक़्तिदार में, ये जमहूरी प्रोसेस से आई है? बिल्कुल, देखिए मैं तो कहता हूँ पहली दफा पाकिस्तान ने एक्सेप्ट फॉर दोज फ्यू इलेक्शंस 2008 में, 2013 में, ये 2018, 2013 और 2008। अदर देन दैट तो मुझे आप बता दें कि चीफ जजेस ने निकाल दिया 2 प्राइम मिनिस्टर्स को 4 दफा। ठीक है, बट जुबैर साहब, मरियम नवाज साहिबा फिर 28 नवंबर से पहले कहती हैं कि जी किसी और की हुकूमत है, हमारी तो हुकूमत ही 28 नवंबर के बाद हमें मिली है। नहीं, वो तो टेक्निकल बेसिस पे कहती है ना कि वो जो मारधाड़ हो रही थी तो हमें तो कोई देखिए ना, एक बड़ा सिंपल सा था कि हम हमेशा कहते थे, मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अगर ये सपोर्ट इनकी एस्टेब्लिशमेंट की खत्म हो जाए, वो सीढ़ी हटा दी जाए तो धड़ाम से गिर जाएंगे इमरान खान। और वही हुआ। 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, MQM और BAP, जिन्होंने 2018 में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था। पर जुबैर साहब, माजरत के साथ, मेरे पास वक्त की कमी है, माजरत के साथ दिस अप्लाइज फॉर ऑल, तमाम जमातें जो है वो फिर सहारा लेकर ही इस मुल्क में आती नजर आई हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने की, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम लीगल एनालिसिस लेंगे इसी तमाम मामले पे कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से जो तारीख है उसका ऐलान ताहाल नहीं हो सका है, और उस पर जो अब मामला वापस से लाहौर हाई कोर्ट रुजू करने की तरफ जाया जा रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आए 4 रोज़ हो चुके हैं और ताहाल पंजाब असम्बली के इलेक्शन से मुताल्लिक डेट का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो सकी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। ज़ुबैरी साहब, लाइक आई सेड कि 4 दिन हो चुके लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को आए हुए, फैसले को आए हुए, और अब कहा जा रहा है कि अदालत की तरफ दोबारा रुजू किया जाएगा, फैसले पर जो है वो तशरीह तलब की जाएगी। अब इस फैसले में तशरीह तलब बात है क्या आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलीना। देखिए, मैं तो नहीं समझ, कोर्ट तशरीह नहीं करती अपने फैसलों की। कोर्ट ने फैसला कर दिया है, अगर आप उससे नाखुश हैं, आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप रिव्यू डाल सकते हैं कोर्ट के सामने उसी अदालत में, या अपील कर सकते हैं। तो यही 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। कोर्ट अपनी तशरीह, उस कोर्ट ने बड़ा क्लियर वाज़ेह अल्फाज में अपने इस जज में जस्टिस जवाद हसन ने क्लियर बात कही है कि जी ये जो क्योंकि तहलील जो हुई थी असेंबली आर्टिकल 112 की थी और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को साथ पढ़ के उन्होंने ECP को डायरेक्ट किया है कि आप तारीख दें इलेक्शन के, क्योंकि फौरी इमीडिएटली अनाउंस करें जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इलेक्शन, उन्होंने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस जवाद हसन ने की इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए इलेक्शन होने 90 दिन के अंदर ही हैं और आप उसको दें, ताकि तारीख देना इसलिए ज़रूरी है ताकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो सके। अभी तक वो नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आपने फरमाया अभी के ECP का डेलीगेशन मिला है जनाब गवर्नर साहब से। जी, मशावरती इजलास था, क्योंकि कंसल्टेशन, गवर्नर से कंसल्टेशन करके ही उनको तारीख का ऐलान करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये क्या मैंने इस तरह का उसमें तो अगर ऑर्डर में ये लिखा था, जजमेंट में ये है, तो फिर उनको मिलना चाहिए था, वरना मुझे नहीं पता कि उनको मिलने की ज़रूरत थी, क्योंकि एक डायरेक्शन क्लियर है कि वो तारीख दें। सर, जजमेंट में तो मेंशन था कि ECP is directed to immediately announce the date of election of the Provincial Assembly of Punjab with the notification specifying reasons after consultation with the Governor of Punjab being the constitutional head of the province। तो उनके साथ तो मशावरत करनी है। देखिए, गवर्नर साहब ने खत लिखा था, आपको याद होगा लीना, उसमें क्लियर उन्होंने कह दिया था कि क्योंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की एक आर्टिकल 105 के तहत, तो मुझे तारीख देने के लिए मैं पाबंद नहीं हूँ। बिल्कुल, डिसीजन मेरा था ही नहीं। जी 1053 में ये जो है उसके अंदर उनको तारीख, अगर गवर्नर तहलील करते हैं तो उनको तारीख देना ज़रूरी होती है, आइन प्रोवाइड करता है, और फिर केयर टेकर कैबिनेट भी अपॉइंट करते हैं, यही 105(3) की उसमें प्रोवाइडेड है। तो उन्होंने खुद कहा, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया उनसे, तो उनसे पूछ के उनकी मशावरत करके उनको फ़ौरन करना चाहिए। अब मशावरत किस पॉइंट पे हो रही है वो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन कोर्ट का एक ऑर्डर क्लियर है कि आप फौरन उस पर तारीख दें। राइट, बट आपने जिस तरह से कहा कि ये रिव्यू में भी जा सकते हैं, जो ऑप्शंस की आप बात करें इंटर कोर्ट अपील की तरफ भी, और कुछ बातें इसी तरह भी कही जा रही हैं कि आज के शायद मीटिंग में गवर्नर साहब भी ये राय रखते हैं कि इंटर कोर्ट अपील की तरफ जाया जाए। जुबैरी साहब, अगर इंटर कोर्ट अपील की तरफ जाते हैं ये, तो मामलात मतलब आपके ख्याल में लटक सकते हैं? क्योंकि इफ द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तब तो फिर कोर्ट जब डिसाइड करेगी तब तक मामला स्ट्रेच हो गया, 90 दिन की फिर वो बार खत्म हो जाएगी। मैं नहीं समझता। देखिए, इंटर कोर्ट अपील पहले तो ये देखना होगा कि लाहौर हाई कोर्ट की जरा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स अलग हैं हमारे यहाँ सिंध से, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या इंटर कोर्ट अपील इस ऑर्डर की बनती है उनके कानून के तहत, या इसकी पटिशन होगी, पटिशन फॉर लीव टू अपील बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ये उनको देखना है, ये एक्चुअली उनके मुकला उनको बेहतर बता सकेंगे। और उसके बाद देखिए, लटकने का मामला नहीं है, मामला ये है कि इलेक्शन होने 90 दिन में है। अनाउंसमेंट की बात है कि किसको अनाउंस करके वो करना है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पटिशन्स हैं, तो वो अगर वो टेकअप हो जाती है तो हो सकता है मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो हम सब पाबंद होंगे उसके। राइट, बट किसी सूरत में जुबैरी साहब, क्या हुक्म जो है लाहौर हाई कोर्ट का सस्पेंड भी हो सकता है? अगर अपील में बिल्कुल अपील में कोर्ट का इख्तियार होता है, वो सस्पेंड भी कर सकते हैं जजमेंट को इंटरिम, उस पर बिल्कुल कर सकते हैं। कोर्ट के पास पूरा इख्तियार होता है कि इसको सस्पेंड कर दें ऑर्डर को, लेकिन मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सस्पेंड किया जा सकता है, वो इजाज़त नहीं देता आइन हमारा जी। और सारी वो जो जितनी मेंशन की गई है इवन इन द ऑर्डर, आर्टिकल 224(2), 105, 112, 2018 की शिक नंबर 3, 219D, 218(3), मतलब तमाम जो मेंशन की गई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बताया गया, और तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ भी जुबैरी साहब, मतलब ये तो ताउन करने की पाबंद हैं इस इंतखाबात को लेकर। आप देखिए, ये सारा केयर टेकर सेटअप का प्रोविजंस जो हैं वो सारे इलेक्शन वाले जो सेक्शन चैप्टर है उसके अंदर हैं कि केयर टेकर कैबिनेट 224 और 224A के तहत अपॉइंट होती है। आप जानती हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। आर्टिकल 220 आइन का बिल्कुल वाज़ेह है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ वगैरह सब पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन को मदद करने की कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सकें। यही आर्टिकल 218(3) की प्रोविजन है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन होल्ड कराए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। राइट, बट जुबैरी साहब, ये भी कहा जा रहा है, आज मलिक अहमद खान साहब जो कि मामले खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो कह रहे थे कि जी आइन में ये भी हक हम हासिल रखते हैं कि भाई इंतखाबात अगर कराने हैं 90 रोज़ के अंदर कराने हैं, आर्टिकल 105 वो कहते हैं बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन निगरां सेटअप की मौजूदगी होना बड़ा ज़रूरी है उनके ख्याल में, और वो भी कहते हैं कि आइन में ये मौजूद है। और फिर एक और चीज़ ये कि गवर्नर पे लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बाइंडिंग नहीं है, इस पर भी ज़रा बताइएगा कि आइन की कौन सी शिक है जो कहती है कि गवर्नर पे बाइंडिंग नहीं है लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, अदालत का फैसला। मैं तो समझता हूँ कि अदालत का फैसला हर पाकिस्तान के शहरी, चाहे वो गवर्नर हो, सदर हो, सब पे बाइंडिंग होता है। अगर उन्होंने इस तरह की बात, मैं नहीं समझता। मोहम्मद अहमद खान एक बड़े वकील हैं और अच्छे जानने वाले हैं हमारे, मुझे नहीं लगता उन्होंने ये कहा होगा कि उन पर बाइंडिंग नहीं है। वो ये हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हों कि वो उनको पाबंद नहीं करता, शायद वो फैसला, वो अलग बात होगी, लेकिन हम सब पाबंद होते हैं अदालत के। देखिए, अगर हम अदालत के फैसले को पाबंद नहीं होंगे तो हमारे सिविल ख़त्म हो जाएगी सोसाइटी, हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं अलीना आपको और बताऊँ, एक जो आर्ग्यूमेंट आएगा और आ रहा है कि एक आर्टिकल 254 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आप पढ़िए उसको, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई पीरियड प्रोवाइडेड है किसी काम करने का आइन के तहत, अगर उसमें ना किया जाए तो वो चीज़ इनवैलिड नहीं होगी और इनफेक्टिव नहीं हो जाती अगर उस टाइम के अंदर नहीं किया जाए। लेकिन इसकी भी तशरीह अदालत ने कर दी है, सुपीरियर कोर्ट्स ने, कि वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से वो टाइम एक्सपेंड हो सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइबल हो। तो जो भी अगर 90 दिन से आगे भी जाने की बात करते हैं, उनको करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन है जो उनको इस बात की इजाज़त देता है कि टाइम को बढ़ा दे। देखिए, अगर इलेक्शन 90 दिन में होने का मकसद इसलिए रखा गया था कि ताकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम चले। अब 2 सूबों में केयर टेकर सेटअप है, उसको तूल नहीं दिया जा सकता। उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन होल्ड कराएं। उनको कैसे आप टूल दे रहे हैं? हाँ, ये अगर वो बात मोहम्मद अहमद खान साहब कर रहे थे कि सेंटर में और बाकी 2 सूबों में अभी केयर टेकर सेटअप नहीं आया है, जनरल इलेक्शन नहीं हो रहे,
तो इसलिए वो नहीं होगा। लेकिन ये कोई आइन में नहीं लिखा हुआ कि एक सूबे में इलेक्शन नहीं हो सकते या सब इलेक्शन एक वक्त में होने। अगर आइन में ये लिखा होता तो फिर वो एक अलग बात थी। लेकिन देखिए हर चीफ मिनिस्टर के पास पाकिस्तान के उनके पास राइट है कि वो किसी वक्त भी असेंबली तहलील कर दें। इवन प्राइम मिनिस्टर भी एडवाइस कर सकते हैं सदर को तहलील करने की। राइट जुबैरी साहब, आज की जो गवर्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के वफ्द के दरमियान जो मुलाकात की डिटेल सामने आई, उसमें ये भी बात सामने आई कि कहा गया कि अगर ये वर्डिक्ट लाहौर हाई कोर्ट का फॉलो किया जाता है तो फिर ये दिस कैन रिजल्ट इन समथिंग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। बड़ी अजीब बात है अगर ये कहा गया है कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। कोर्ट का फैसला एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होता है? हाँ, ये अलग बात होती है। कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट गलत हो सकता है, वो तशरीह सही नहीं कर रहे, उसके लिए आपके पास फोरम मौजूद है, या आप रिव्यू डालें या उसकी अपील करें। और क्योंकि जुबैरी साहब वो तो कहते हैं ना कि गवर्नर साहब कहते हैं कि भाई ये तो फैसला मैंने किया ही नहीं था, डिसॉल्व तो मैंने नहीं की थी, ये तो नहीं। लेकिन यही इसी पे तो केस हुआ है कि उन्होंने नहीं की थी। अगर वो नहीं करते कि 112 में भी होता है, आर्टिकल 112 में कहता है कि जी गवर्नर तहलील कर देंगे अगर एडवाइस ऑफ दी चीफ मिनिस्टर। तो अगर वो 48 घंटे के अंदर खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो तहलील हो जाएगी असेंबली। यहाँ उन्होंने ऑर्डर पास नहीं किया और असेंबली को तहलील होने दिया। तो दोनों केसों में गवर्नर साहब ने तो तहलील की ही नहीं है। तो मतलब अगर वो तहलील नहीं करते इसका मतलब इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। आर्टिकल 224 कहाँ गया, विच कहता है राइट सर, मुझे दो सवाल और बड़े रील क्विक आपसे पूछना है, टाइम भी कम है। एक तो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो हवाला दिया जा रहा है, उसके आर्टिकल 57 का इलेक्शन प्रोग्राम से मुतालिक जो है कि प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन, और फिर उसके 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर देना है। सर 30 डेज हो चुके हैं इसकी डिसोल्यूशन को पंजाब असेंबली की, और अब 54 डेज का उनको रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए इस प्रोग्राम और इस पूरी कैंपेन के हवाले से। देखिए वो तो अब ये खुद ही फैसला नहीं कर रहे। अब वो खुद ले जाके अगर खुद इलेक्शन कमीशन को एक ऑर्डर हो गया, आप खुद फरमा रही हैं 4 दिन हो गए इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसला है, वो अभी भी कंसल्टेशंस ही कर रहे हैं और डेट नहीं अनाउंस कर रहे, तो इसमें और किसी का कसूर तो नहीं है। ये तो उनको सोचना चाहिए कि उनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो हो रहा है। देखिए ये आइन, ये इलेक्शन एक्ट एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। आइन कुछ चीजें तयन करता है। आइन इज द सप्रा लॉ इन पाकिस्तान, वो सब पे पाबंद है। और ये इस इलेक्शन कमीशन हैज टू एक्ट अंडर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन। और ये आइन शिकनी के जिम्मे में आता है अगर आइन को फॉलो नहीं किया गया। ये मैं कहता हूँ आइन की वायलेशन में आता है, आइन शिकनी में नहीं आएगा। आइन शिकनी देखिए फिर लोग ये बात करते हैं कि वो आर्टिकल 6 उस पर लगा दिया जाए। कुछ लोगों की राय होती है कि ये आइन शिकनी पे आएगा तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। राइट। और जुबैरी साहब मुझे एक लास्ट में सिर्फ ये बता दें, ये जो रीजंस कोट किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं, मुल्क के हालात इस वक्त बड़े ख़राब हैं, फंड्स भी नहीं दे सकते, तमाम चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती, ये जेन्युइन रीजंस आपके ख्याल में लगते हैं डिले करने के हवाले से? बिल्कुल ये जेन्युइन नहीं हो सकती। देखिए हालात कितने ही ख़राब हो, इलेक्शन होता है। द ओनली वे यू कैन आप कर सकते हैं और उसको डिले कर सकते हैं, फिर आप इमरजेंसी क्लॉजेस को आप आर्टिकल्स के पास चले 232, 233 और 235 वगैरह जो हैं आर्टिकल, उन पे आपको जाना पड़ेगा। उसमें भी प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन की जरूरत है। उसका बहुत सख्त पैरामीटर्स तय किए हुए हैं कि इमरजेंसी लगा के आप किस तरह कर सकते हैं। मेरा व्यू है कि ये वो सिचुएशन नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की बात हो रही है। जी मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद से बात कर रहे थे, और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब, और उनसे ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बयानिए में तब्दीली देखी जा रही है इस हवाले से। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। इमरान खान ने जब से अमेरिका को रजीम चेंज साजिश से क्लीन चिट दी है, नून लीग ने अपनी तोपों का रुख इमरान खान की जानिब मोड़ दिया है। अपने माजी के बयानात के बरक्स तहरीक अदम एतमाद के पस पर्दा अमरीकी साजिश के मुतालिक इमरान खान का क्या कहना था, आइए मुलाहिजा करें। Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there.
इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए से दस्तबरदार होने के देर थी कि पीडीएम बिलखुसूस नून लीग ने फिर इमरान खान को निशाने पर रख लिया। नून लीग का कहना है कि अगर आपको मालूम था कि आपकी हुकूमत को निकालने में अमरीकी साजिश का कोई किरदार है तो कौम को इतना अरसा अमरीका मुखालिफ बयानिए में क्यों उलझाए रखा? आज मरियम नवाज का नौजवानों से खिताब में क्या कहना था, आइए सुनते। जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा कि कामयाब होगा तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड लू ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। वो साइफर आ गया अचानक कहीं से। इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आजादी और एब्सोल्युटली नॉट। उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो जमान पाक में होनी चाहिए। तो अब आवाम को आके बताओ ना कि आपने अमेरिका से माफी मांग ली। उर्दू में बताओ आवाम को, उनको पता चले कि आपने कितना बड़ा झूठ बोला है। इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए वजीर आजम के मावन खुसूसी और माहिर कानून मलिक अहमद खान ने अमरीकी साइफर की तहकीकात के मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा दिए। मलिक अहमद खान का बयान जरा मुलाहिजा कीजिए। FIA की साइफर की इंक्वायरी अभी इसमें आजम खान ने पेश होना था और इमरान खान ने उसमें आना था, नहीं आए। प्रेफर किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाए। मुझे हैरानगी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की है। आपने एक स्टे ऑर्डर देके एक ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स को, जो कि एक ऐसे जुर्म की है जिसके नतीजे में असेंबली टूटी, 2 मुमालिक के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को बुरी तरह डैमेज किया, स्टेट ऑफिशियल्स को, किसी और मुल्क के डिप्लोमेट्स को, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को अलेज किया कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं। ये 3 बहुत संगीन इल्जामात हैं। नाज़रीन, क्या तहरीक इंसाफ अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे हट गई है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफकत महमूद साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शफकत साहब, सबसे पहले जो कि आज भी आपसे सवाल उठाए जा रहे हैं, नून लीग भी आपसे सवाल कर रही है कि 10 माह तक आपने अमरीकी साजिश का एक बयानिया बनाया, अवाम में गए, नारे लगवाए, अब जो है क्या इससे पीछे हटा जा रहा है? और क्या अमरीकी साजिश आपके ख्याल में हुई थी कि नहीं हुई थी? जरा वजाहत कर दीजिए। देखिए, जिस तरह वक्त गुजरने के साथ मजीद एविडेंस आई है तो खान साहब ने उस एविडेंस की बुनियाद पे ये कहा है कि यहाँ से एक तासुर दिया गया अमेरिकनों को कि इमरान खान साहब उनके खिलाफ हैं। यानी कि इस लिहाज से जो साजिश थी वो यहाँ से शुरू हुई। लेकिन जो साइफर में उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था उनके डिप्टी सेक्रेटरी ने, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। वो तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी आया, बाकी जगह भी आया। सो फर्क सिर्फ ये है कि वक्त गुजरने के साथ ये क्लैरिटी हुई है कि वहाँ से जो भी तासुरात थे या जो भी कहा गया उसकी बुनियाद ये थी कि यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन राइट। बट शफकत साहब, अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक की तमाम जो वो तोपों का रुख है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ चला जा चुका है, अमरीकी साजिश से ऐसा लग रहा है बज़ाहिर के हट गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जनरल बाजवा के हवाले से भी बयान इमरान खान साहब का मंजर आम पर आ चुका था बड़े पहले कि जी अगर आप साजिश में शामिल नहीं थे तो आप रुकवा तो सकते थे। ये बयान भी सबके सामने है। उनका मतलब ये था उसके कि ये जो सारा पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन हुई है, और अगर आप देखें कि पिछले 10 महीने में पाकिस्तान कहाँ था और आज कहाँ आ गया है, इकॉनमी कहाँ थी और आज आ गई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ थी जो अब आ गई है, तो ये जो एक तनज़ली हुई है जिसमें तबाह और बर्बादी जो की है ये जो पीडीएम की हुकूमत है, और उसमें सबसे बड़ा रोल तो अब नजर आ रहा है इसहाक डार का, जिसने 4 महीने में 5 महीने में डिसीजन मेकिंग को डिले करके बिल्कुल ही इकॉनमी को तबाह कर दिया है। तो ये सब कुछ ना होता अगर जिस तरह मामला चल रहे थे उस तरह चलते रहते, और सो इस तनाज़र में उन्होंने ये बात। बट लेकिन शफकत साहब, डेफिनेटली और माजरत के साथ, वैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर इमरान खान साहब चूँकि आज वो कह रहे हैं, 2-3 रोज़ पहले भी जो उनका बयान था वो कह रहे हैं कि जी अब ये जो है अमेरिका हमारा ट्रेड पार्टनर है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, 60% हम एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिकन मार्केट्स में होती है हमारी। अब जब हम रियलाइजेशन हम कर भी रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब डोनाल्ड लू की बरतरफी का भी मुतालबा इसी रजीम चेंज की बिना पर करते थे, तो अगर वाज़ेह नहीं थी चीज़ें तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया क्यों गया अमेरिका पे? देखिए, जो साइफर में डोनाल्ड लू ने बातें की थी वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है।
और डोनाल्ड लू ने ये कहा था कि वो इमरान खान को नहीं देखना चाहते एज वजीर आजम। सो ये तो कोई उसके बारे में तो कोई अभाम नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो फर्क डाला है और ये मिस कोट किया गया है, जो फर्क उन्होंने डाला है, उन्होंने कहा है कि अब उनको मजीद इंफॉर्मेशन ये मिली है कि ये जो फीड अमेरिकन को इंफॉर्मेशन फीड की गई वो यहाँ से की गई, ये उन्होंने कहा। बट शफकत साहब, आज जो कि खान साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रेस कर रहे थे, मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से भी रेस की गई, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पूरी मूव को जिस तरह से कैंसिल किया गया साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से, वो उनकी रूलिंग जो है वो भी बेस करती थी बैरूनी साजिश के हवाले से और उसी के ऊपर। अगर अगेन वो वाली बात क्या थी उस पर भी ज़रा वजाहत कर दीजिए, और जनरल बाजवा का नाम पहले क्यों नहीं लिया गया आखिर? गुजरता गया उसके साथ कई चीज़ें ज़्यादा आश्कार हुई, क्या ज़्यादा पता चला। और खान साहब का अगर आप इंटरव्यू को गौर से सुने तो उन्होंने यही कहा कि जो नई एविडेंस उनको मिली है उसमें उनको ये नज़र आया है कि यहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन जो थी वो फीड की गई। शफकत साहब, एविडेंसेस यानी कि फिर आपको मिल रहे हैं, और ये कब मिले हैं खान साहब को? पिछले 8-10 महीने में आहिस्ता आहिस्ता नई नई चीज़ें पता लगी। राइट, और ये जिनके जरिए मिल रहे हैं वो अंदरूनी मतलब डोमेस्टिक सोर्सेज हैं, यहाँ के हैं सोर्सेज? देखिए, मुझे तो नहीं एग्जैक्टली पता कि उनके सोर्सेज कौन हैं, उनके अपने सोर्सेज हैं, वो आप उनको बताते हैं चीज़ें, तो मुझे उसका इल्म नहीं है। लेकिन मैं वो नेचुरली जब वो इतनी बात, एक बड़ी बात कर रहे हैं तो बगैर एविडेंस के तो नहीं कर रहे। राइट, बट शफकत साहब, इस पर क्या कहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? चूँकि इमरान खान साहब जनरल बाजवा को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए तोसी की ऑफ़र भी कर चुके थे, उनसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कोई नज़र नहीं आता था खान साहब को, बड़ा कंड्यूसिव एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस की वो हमेशा बात करते आए हैं। अचानक से ये इतना बड़ा इस बयानिए से या इस स्टांस से पीछे हटने की नौबत फिर आई कैसे? मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने पहले कहा था उसके बारे में कोई ये एविडेंस नहीं है कि उन्होंने उनको कहा था कि जी आपको हम मजीद एक्सटेंशन देते हैं, तायाद देते हैं। उन्होंने एक चीज़ के ज़रूर कही थी जो कि ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने ये कहा था कि जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की वो इलेक्शन के बाद होनी चाहिए, और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन पुरानी बातों को अब बार बार झगड़ना जो है उसका फायदा नहीं है, क्योंकि मामलात जो हैं वो आगे चले गए हैं। और अब ये है कि अभी इलेक्शन पंजाब में होने हैं, केपी में होने हैं, ये असल इश्यूज हैं जो कि अब सामने आ रहे हैं। और उसमें आइन की ये जो हुकूमत है ये इतनी घबराई हुई है इलेक्शन से, खास तौर पे नून लीग, कि वो आइन के तकाजे भी खत्म करने के लिए तैयार हैं कि कहीं उनको इलेक्शन ना लड़ना। राइट, बट शफकत साहब, 22वें ग्रेड के ऑफिसर ने इमरान खान साहब को कहा कि वो रूस हमले की मजम्मत करें। गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना इमरान खान साहब का जो वीडियो पैगाम था उसमें ये बात उन्होंने मेंशन की, रूस हमले की मजम्मत करने का जनरल बाजवा ने कहा था। जो उनकी दरमियान आपस में बात हुई थी, अगर खान साहब कह रहे हैं तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं उसको डाउट करूँ। राइट, बट खान साहब तो ये भी कह रहे हैं शफकत साहब के मौजूदा हालात में भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं नज़र आ रही है, तो इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात की तरफ इतना स्ट्रेस दे क्यों रही है, जाना क्यों चाहते हैं? भी जमहूरियत के अंदर जब कोई बहरान होता है, कोई सियासी बहरान होता है, मईशत का बहरान होता है, तो उनका हल जो है वो इलेक्शन है। और ये सारी डेमोक्रेसीज में ऐसे होता है कि आप अवाम के पास जाए। अल्टीमेट जो सॉवरन है वो तो अवाम है, अल्लाह ताला के बाद। अगर अवाम, जमहूरियत में अवाम जो है वो सॉवरन होती है, तो उसके बाद इसलिए उन्होंने ये कहा है कि उनके पास जाया जाए और इलेक्शन जो है वो कराया जाए। आज मौजूद शफकत साहब आपसे सवाल कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत पूछ रही है कि जो नारा आप इसी अवाम में लेकर गए थे, क्या हम गुलाम हैं, ये जो अवाम को ये नारा दिया गया इतना बड़ा, उसका क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हम अगर हम गुलामी करते रहेंगे तो हम आगे नहीं चलेंगे, ये तो बहुत बड़ी अया है और सबको क्लियर है। लेकिन आप जिस चीज़ की तरफ नहीं जा रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, और वो ये है कि इलेक्शन जो है वो इन सारे मामलात का हल है। और हाई कोर्ट का जज का फैसला भी आ चुका है
और वो हाई कोर्ट जज के फैसले के बाद भी और उस जो इलेक्शन बिल्कुल कमीशन और है वो उस डेट फैसले देने के लिए तैयार नहीं है। ये है रियल इशू कि कॉन्स्टिट्यूशन की ठीक जो है। रिक्वायरमेंट है। राइट, बट आपको लग रहा है क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की तशरीह के लिए अब रुजू करने का फैसला किया गया है पंजाब में इलेक्शन की तारीख के हवाले से, आपको लग रहा है कि मामलात को डिले मजीद किया जाएगा? और उससे पहले ज़रा ये भी ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जो सिनारियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आ रहा है, दोनों सूबों में दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील करके बैठ गए हैं, जबकि आपके इत्तेहादी परवेज़ इलाही साहब कहते थे मत तहलील कीजिए। कौमी असम्बली में इस्तीफ़े भी मंजूर हो गए, 70 से ज़ायद के करीब जो है वो इस्तीफ़े मंजूर हो गए। आपके ख्याल में जो एक सियासी हैसियत थी दोनों सूबों और कौमी असम्बली में, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महरूम नहीं होगी? और क्या ये डिसीजन आपका रियलाइजेशन होती है कि तहरीक इंसाफ से बड़ी जल्दी में ये डिसीजन ले लिया गया? देखिए, हम इसके बाद इस पे क्लियर थे और क्लियर हैं कि आइन ये कहता है कि 90 डेज के अंदर जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो इंतखाब होने चाहिए। इसकी तौसीक लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी कर दी है, तो उसके बाद कोई गुंजाइश किसी और किस्म की जो है वो है ही नहीं, और इलेक्शन के अलावा कोई और चारा नहीं है। राइट, बट आज जो इजलास हुआ शफकत साहब इलेक्शन कमीशन का और गवर्नर पंजाब के साथ जो मशावरती इजलास था, उससे ख़बरें जो बाहर आई वो ये भी थी कि गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कोर्ट का ऑर्डर, और अब ये तशरीह का मामला है, थोड़ा ज़रा मज़ीद ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल पॉइंट्स पर जो है इसको मज़ीद डिले की तरफ मामलात को लेकर जाया जाएगा। 60 रोज़, आज 30 रोज़ हो चुके पंजाब असम्बली की तहलील को, 60 रोज़ में आप होता देख रहे हैं इलेक्शन अगले माह? अगर ये आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर तो ये आर्टिकल 6 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, और शफकत साहब आपके ख्याल में इंतखाबात में रुकावट किसको समझते हैं कि ये इंतखाबात में कौन रोक रहा है? और साथ साथ यही जो इलेक्शंस के भी हवाले से कि ये 60 रोज़ में एक स्केड्यूल भी अनाउंस होना है, शेड्यूल अनाउंस होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आपको लग रहा है कि रुकावट डाली जा रही है? और जो है वो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है और फजलुर रहमान है, क्योंकि उनको पता है कि उनको इलेक्शन में अवाम जो है मुस्तरद करेंगे और बहुत तबाही उनकी हो जाएगी, और इसलिए वो इलेक्शन के करीब अवाम के पास नहीं जाना चाहते। पर मलिक अहमद खान साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई आइन में अगर 90 रोज़ का भी जिक्र है तो आइन तो ये भी कहता है कि निगरां जो है वो सेटअप मौजूद हो, जो कि वो कह रहे हैं कि जी एक टेक्निकल एक उनके पास भी इस हवाले से जवाज़ मौजूद है, और वो इलेक्शन में भी जाने को तैयार हैं। वो इलेक्शन में वो कहते हैं कि हम रेडी हैं, हम बिल्कुल आज कराएं। निगरां वज़ीर आला पंजाब भी कह रहे हैं कि जी आज कराएं, 10 दिन बाद कराएं, 1 माह बाद कराएं, जाने को तैयार हैं सब। अगर तैयार हैं तो फिर रुकावट क्या है? अनाउंस करें, असेंबली डिसॉल्व करें, और जो 2 असेंबलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया, उसमें इलेक्शन करवाएं। राइट, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत साहब जेल भरो तहरीक, और आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आपके सीनियर रहनुमा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि वो बिल्कुल अब उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। 24 आवर्स का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा हज़ारों जो वर्कर्स हैं वो गिरफ्तारी देने को भी तैयार है। साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का वक्त जो है वो आने को है। इमरान खान साहब तैयार हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने खुद कहा है और कि हम वो तैयार हैं, और हमारी पार्टी, हम देखें कोई आसान फैसला नहीं होता कि जेल भरो करने का, लेकिन अगर आइन और कानून की बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी जाएं तो फिर एक सियासी जमात के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी एहतजाजी तहरीक करें। राइट, बट अभी भी ऐसा लग रहा है शफकत साहब, आज की भी आपके पार्टी के लीडर्स की जानिब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाई थी, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि 1-2 रोज़ में ये तहरीक का आगाज़ हो रहा है कि नहीं। एक तरफ आप आइन बचाओ तहरीक का भी जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये अभी तक मशावरती इजलास इस पर हो रहे हैं, मशावरत हो रही है या डिसाइडेड है और खान साहब इसको लीड करेंगे? उसका ऐलान इमरान खान साहब करेंगे। फोकल पर्सन हमारे एजाज चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि लाहौर से लीड होंगे। अच्छा, लेकिन इसको लीड कौन करेगा? वर्कर्स ही आपके ख्याल में करेंगे या फिर जो सेंट्रल क़यादत है, जो टॉप लीडरशिप है, वो भी नजर आएगी? ये तो फैसला पार्टी करेगी, इस वक्त उस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। यानी कि अभी तक फैसला हुआ नहीं है, वही जो जिस तरह की बात एक इम्प्रेशन मिल रहा है, फैसला अभी भी होना है इस पर? नहीं, मुशावरत बिल्कुल हो रही है, पूरा प्लान बना हुआ है। किसने कहा कि मुशावरत नहीं हो रही? बाकी बाई इलेक्शंस भी हो रहे हैं, मतलब मेरे हल्के में बाई इलेक्शन है, वो भी उसकी
उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। राइट शफकत साहब, मईशत का बार बार जिक्र किया जाता है इवन आपकी जमात की जानिब से। मईशत, इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत की हालत इस वक्त बहुत अबतर है और IMF के साथ निगोसिएशंस भी चल रही हैं। IMF की कंडीशंस को मानते हुए आपको गैस, बिजली, गैस की तो 112% तक का आपने इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। सो अवाम की नेचुरली चीखें तो निकल गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में वापस आना चाहती है। मईशत या माशी प्लान मौजूद है, वर्किंग की गई है? देखिए, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो 6% ग्रोथ थी। एक्सपोर्ट्स अपनी पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े सतह पे चली गई थी। टेक्सटाइल जो था वो हिस्टोरिक लेवल पे पहुंचा हुआ था। रेमिटेंसेस थी हिस्टोरिक लेवल पे थी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर रही थी। तो ये पाकिस्तान की तबाही फेर दी है इन्होंने पिछले 10 महीनों में। तो इसलिए अगर आप पुरानी परफॉर्मेंस देखें तो मेरा ख्याल है कि इसमें दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ की इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेहतरीन। राइट। आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी जमात के रहनुमा शहबाज गिल साहब, जो कि इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनसे मुतालिक ज़रा बताइएगा कि एक ज़रा कुछ इंप्रेशन ऐसे मिले कि पार्टी शायद उनके साथ नहीं खड़ी है। पार्टी डॉक्टर शहबाज गिल के साथ खड़ी है? देखें, बिल्कुल सबके साथ खड़ी है। सारे हमारे वर्कर, हमारी एक फैमिली है और इस किस्म की वीडियोस जो है वो तफरका फैलाने के लिए कोशिश की जाती है। राइट, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमसे बात करने के लिए। शफकत महमूद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वजीर, इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। और जेल भरो तहरीक, एक तरफ आइन बचाओ तहरीक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका जिक्र करती है, जिसका आगाज़ कहा जा रहा है कि जी होने जा रहा है और गिरफ्तारियां देने के लिए हज़ारों वर्कर्स तैयार हैं। इलेक्शन मुतालबा ये है कि जी दोनों सूबों में चूँकि असम्बलियाँ तहलील की जा चुकी है तो उसके मुताबिक 90 रोज़, जो कि आइन भी कहता है कि जी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाए, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है। और अब सड़कों का रुख करने के लिए वो कह रहे हैं 1 से 2 रोज़ के अंदर सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ रही है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।